हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चाहे इस चैप्टर के हो या फिर किसी भी चैप्टर के हो। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए जो है एक काम को 16 डे में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 12 डे में कंप्लीट कर रहा है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। यानी ए जो है उस काम को, एक काम रहता है उसे स्टार्ट करता है और 2 दिनों तक उस काम को कर लेता है। ही वॉज देन ज्वाइन बाई बी, और उसके बाद क्या आता है वहाँ पर बी भी उसके साथ में आ जाता है। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो बताइए कि अब वो दोनों जब मिल गए हैं तो अब वो मिल करके कितना टाइम लगाएंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड रीड करने में, लेकिन जब आप सॉल्व करना इसको जान जाएंगे ना तो बहुत ही आपको ईजी लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी आपको पहले तो उनका वर्क पता करना है कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं हम उसको पता, यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाई ए, यानी ए ने कितना टाइम ले रहा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना टाइम ले रहा है, 16 डे ले रहा है। तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, तो वर्क जो होता है टाइम का जस्ट अपोजिट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग वाले हमारे वीडियो में, कि जो टाइम होता है हमारा वो वर्क का अपोजिट होता है, वर्क जो है टाइम का अपोजिट होता है। तो वर्क जो एक दिन में वो करेगा वो कितना करेगा, 1/16 करेगा। उस तरीके से जो बी है वो 12 डे में काम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो कितना वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो 1/12 काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में ये पता कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वर्क, शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, वर्क डन बाई ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है कितने दिनों में, तो एक दिन में, तो इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, तो देखो एक दिन में ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितना करेंगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम उसी तरीके से, बस इसमें कुछ स्टेप्स आपको आगे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 और 12 का एलसीएम। 12 के टेबल में कौन सा नंबर है, 48, 16 टेबल 48। हाँ, दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है इन दोनों का वो 48 आ रहा है। ठीक है, आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट अगर निकालना नहीं आता तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में ना एलसीएम वगैरह का, तब मैं आपको समझा दूंगा कि डायरेक्ट आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो 48 आ गया, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल है। 48 को हम 16 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। 16 3 हमारा 48 होता है, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, प्लस साइन लगा लो। 48 को हम लोग 12 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 7/48। अब तो ये कट हो नहीं रहा है, अगर 49 रहता तो कट हो जाता, लेकिन ये कट नहीं हो रहा, तो अभी ये इतना ही रहेगा, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब देखो इसके आगे हमसे क्या बताया गया था क्वेश्चन में, कि जो ए है हमारा वो 2 दिनों तक काम को कर चुका है पहले से ही ना। तो अब हम पता करते हैं कि देखो ए का एक दिन का काम इतना है, तो उसने 2 दिन में कितना काम किया, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कि ए वर्क्स 2 डेज। ठीक है, जो ए है हमारा वो 2 दिनों तक काम कर चुका है, यानी कि 1/16 जो वो एक दिन में काम कर रहा है उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना काम किया है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1/8 जो है ए काम को कर चुका है। यानी जितना भी टोटल काम था ना उसमें से 1/8 जो है काम हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो हमारा काम कितना बच गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट वर्क, यानी कि बचा हुआ जो काम है वो कितना है। तो देखो कभी भी जब हमारे पास टोटल जो काम रहता है वो एक्चुअल में 1 होता है। जैसे आपने वहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया है ना कि परसेंटेज में हमेशा हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से जब कभी भी हम ये वर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो वर्क होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि जो ए है ना उसने 1 वर्क का 1/8 कर चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/8, यानी कि जो ए है 1 में से 1 क्या है यहाँ पर, वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क का उसने 1/8 जो है कर रखा है, तो बचा कितना ये जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस ही कर देंगे। तो माइनस कर लो, माइनस करने का शॉर्ट ट्रिक यही है, इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दो। 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो 8 में से 1 माइनस हो तो कितना आ जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8, यानी कि 7/8 जो है ना अभी भी काम बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दोनों मिल गए हैं, तो दोनों मिल करके एक दिन में इतना काम करते हैं, तो ये जो है बचा हुआ काम है, अब इसको कितने दिन में करेंगे ये जानने के लिए हम लोग क्या करना है, सिंपली इस नंबर को हम लोग डिवाइड दे देंगे इससे, यानी कि जितना काम बचा हुआ है उसको हमको 1 दिन में जितना काम हो रहा है उससे क्या करना रहता है, डिवाइड देना रहता है, तो हमको टोटल काम पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि बचे हुए हैं आपके पास 10 पीस टॉफ़ी। ठीक है, और स्टूडेंट बच गए हैं हमारे पास 5,
और आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सभी बच्चे को कितने टॉफ़ी मिलेंगे ये जानने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। उसी तरीके से यहाँ पर जो बचा हुआ काम है और इतना एक दिन में काम हो रहा है, तो अब टोटल कितना दिन लगेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड दे देंगे, सिंपल सा। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यानी कि अब जो काम बच गया है उसको कंप्लीट करने के लिए ए और बी कितना टाइम लेंगे, तो कंप्लीट द वर्क। इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट बना लो, छोटा तो नहीं बन रहा है लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट ही इसमें लिखना पड़ता है, बाकी सॉल्व तो सिंपली हो जाता है, बस स्टेटमेंट थोड़े से लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को जितना काम बचा हुआ है उसको डिवाइड दे देंगे जितना हम लोग काम कर रहे हैं उससे, यानी कि 7/48 से। तो जब कभी भी हमारे दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 48 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब कि ऊपर नीचे। ठीक है, ये 7 से 7 कट हो गया, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, यानी कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। और ये 6 क्या में निकलेगा, डे में निकलेगा ना, क्योंकि ये सारे जो हमें यूनिट दिए हुए थे ये सब डे में दिए हुए थे। इसका मतलब कि ए और बी मिलकर के बचे हुए काम को 6 डे में कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। टोटल टाइम बताइए, टोटल उनको दोनों को मिल करके कितना टाइम लग रहा है। तो देखो इतना तो वो दोनों जब मिल गया तब इतना 6 दिन और लग रहा है, उससे पहले 2 दिनों तक तो और काम हो चुका है ना, तो 2 दिन उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल टाइम सो करके, सो या फिर फाइनली है ना, हैंस जो भी आपको लिखना है जो लिख सकते हो। तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 डे ये वाला और पहले से 2 दिनों तक ये ने काम कर रखा था वो वाला, टोटल हो जाएगा हमारा 8 डेज का फाइनल आंसर। देखा आपने कितना सिंपल था, बस थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक दो बार सॉल्व करना है ये स्टेप्स के क्वेश्चंस को, आपसे फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, आइए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उससे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, यानी ए जो है काम को 14 डे में कर रहा है जबकि बी उसी काम को 21 डे में कर रहा है। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज, यानी कि दोनों क्या करते हैं, साथ में काम को शुरू करते हैं और 6 दिनों तक काम कर लेते हैं। देन ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, और उसके बाद क्या हो जाता है, 6 दिनों तक जब दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो ए बीमार पड़ जाता है और बचे हुए काम को बी को अब अकेला करना है। तो बताइए कि इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। पहले दोनों 6 दिन तक काम कर चुके हैं ना, तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 6 को प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पर पहले एक दोनों तो काम कर चुका था, यहाँ पर दोनों मिलकर के काम कर लिए हैं तो दोनों का भी निकल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो इतना लिख ही लेना है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जितना जो हमें दिया हुआ है उसका वर्क निकाल लेना है। जैसे ए जो टाइम ले रहा है हमारा, तो ये कितना टाइम ले रहा है, 14 डेज ले रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/14 करेगा। उसी तरीके से जो बी हमारा 21 डेज ले रहा है, तो बी जो वर्क करेगा वो 1/21 करेगा। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम हमको यहाँ पर क्या निकाल लेना है कि ए और बी मिल करके टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, एक दिन का इसका काम और एक दिन का इसका काम। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 है और यहाँ पर 21 है ना, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 14 28 42, हाँ दोनों में 42 आ जाता है हमारा। सबसे छोटा जो टेबल हम पढ़ते हैं जब दोनों का, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 42 है जो दोनों के टेबल में आ जाता है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 42 होगा। 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, 42 को 21 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5 डिवाइड में 42, यानी कि वो दोनों मिल करके एक दिन में 5/42 काम करेंगे। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पहले वाले क्वेश्चन जो 8 नंबर का था वहाँ पर क्या बोला गया था कि ए ने 2 दिनों तक काम कर लिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी ने 6 दिनों तक काम को पहले ही कर लिया है। तो हम पता लगा लेते हैं कि उन्होंने कितना काम कर लिया है। देखो एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 6 दिनों में कितना करेंगे, 6 डेज में कितना करेंगे, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी वर्क्स इन 6 डे, ठीक है, वो 6 दिनों में हमारे कितने काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5/42 मल्टीप्लाई में 6, तो ये दोनों हमारा कट हो रहा है, कट कर लो, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/7 बच जाएगा, यानी कि 5/7 उन्होंने काम को पहले से कर रखा है। अब हमको पता ये करना है कि काम अब कितना बच गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट वर्क, ठीक है, लेफ्ट वर्क
जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना, सेम तरीका है, बस यहाँ पर दोनों ने काम शुरू में साथ किया था, एक बीच में बीमार पड़ गया, और पिछले वाले में एक ने शुरू किया था, बाद में दूसरा वाला आ जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एक समझ जाओगे तो दूसरा आपको समझ में आ ही जाएगा। तो कितना बच गया काम जानने के लिए क्या करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। टोटल काम हमारा 1 होता है, उसमें से जितना काम हो चुका है उसको माइनस कर दो, यानी कि 5/7 को। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 7 में से 5 माइनस हो तो कितना हो जाएगा हमारा 2, तो बच जाएगा हमारा 2/7। ये शॉर्टकट ट्रिक है, कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन जब माइनस प्लस करने के लिए है ना, तो डिनोमिनेटर से इस बीच वाले हवा में जो लटका हुआ है उसका मल्टीप्लाई करो, और ऊपर में अगर प्लस है तो प्लस कर दो, न्यूमरेटर से माइनस है तो माइनस कर दो। तो 7 में से 5 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा, यानी कि 2/7 जो वर्क अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब हमको क्या बोला गया था कि अब यहाँ पर से देखो इतना काम बच गया है ना, अब बी जो है, सॉरी ए जो था हमारा बीमार पड़ गया, तो बच कौन गया हमारे पास, केवल बी बच गया। तो बी जो है वो 1/2 काम कर, सॉरी 1/21 काम कर रहा है। तो अब बचा हुआ काम को वो कितने दिनों में करेगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बचे हुए काम को डिवाइड दे देंगे उसके काम से। समझ में आ रहा है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरीके से बचे हुए काम को हमने डिवाइड किया था ना उन दोनों के काम से, और यहाँ पर हमको क्या करना है, बचे हुए काम को डिवाइड देना है बी के काम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, काम को कंप्लीट करने के लिए बी कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से पहले तो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2/7 जो बचा हुआ काम है उसको डिवाइड दे देंगे बी के टोटल काम से, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 1/21 से। तो बस हमको पता है क्या होता है, यहाँ पर 2/7 जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 21 ऊपर चल जाएगा, 1 जो नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाले 1 को वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं रहता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो हो जाएगा हमारा 7 × 7, 7 3 × 21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि 6 दिन जो बच गए हैं उसमें वो क्या करेगा, बी जो है कंप्लीट करेगा काम को। तो देखो शुरू में उन्होंने 6 दिन तक काम किया था, पहले दोनों मिल करके 6 डे काम कर चुके हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको अब जो बी है ना वो क्या करेगा, 6 डे में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो ये 6 डे और शुरू का 6 डे, टोटल मिला करके 12 डे है जो टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 6 प्लस में 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल 12 डेज, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल था, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना, इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार अपने से भी सॉल्व करना। आई होप आपसे अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे जो क्वेश्चन है ना उनको समझा दूंगा, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस थोड़े थोड़े से हर क्वेश्चन में डिफरेंस है। बाकी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड वाला जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ना, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।